हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये एक खूबसूरत फरी डॉग। हम शुरू करेंगे इसका चेहरा बहुत ही सिंपल लाइंस बनाने से। अगर आप देखेंगे मैं इसका नोज़ और माथा वगैरह स्ट्रेट लाइंस और ज्योमेट्रिकल फिगर्स से बना रही हूँ। मैं इस समय कोई भी कर्व्स और गोलाई यूज़ नहीं कर रही हूँ उसके ड्राइंग करने में या आउटलाइन करने में। सबसे आसान और अच्छा तरीका कुछ भी बनाने का ये होता है कि आप ज्योमेट्रिक फिगर्स, स्क्वायर लाइंस एट्सेट्रा यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसकी प्रोपोर्शंस और उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद आप गोलाई लेके आ सकते हैं। ये ड्राइंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है विच इज़ आउटलाइनिंग। अगर आपकी आउटलाइन सही आ गई है तो आपकी शेडिंग भी खूबसूरत लगेगी, और अगर आप शेडिंग ना भी करें तब भी आपकी तस्वीर या पेंटिंग खूबसूरत लगेगी। लेकिन आप गौर करें कि प्रोपोर्शंस और आउटलाइंस एकदम अच्छे से आए। आपको पहली जो आउटलाइन है वो बहुत ही हल्के हाथों से बनानी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैं जब दूसरी लाइंस खींच रही हूँ वो थोड़ी गाढ़ी हो रही है और थोड़े कर्व्स लेके आ पा रही हूँ। और क्योंकि पहली वाली जो लाइनें थी वो थोड़ी हल्के हाथ में थी, तो अब मैं करेक्शन भी कर पाऊँगी पुराना देख के कि अब मेरे को सही लाइन कहाँ पे खींचनी है। अब देखिए मैं डॉग के लिप्स और उसके कर्व्स बना पा रही हूँ अच्छे से, और इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो पुराने लाइंस हैं वो मुझे आइडिया दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या शेप आनी चाहिए। और उसी तरीके से मैंने आँखें या उसके नाक और फोरहेड बनाया है, क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ बैठेंगी। अब जब उसका फेस का स्ट्रक्चर बन गया है, मैं वो कुछ निशान लगा रही हूँ जहाँ पे उसके शेडिंग या डार्कर एरियाज आने हैं। पहले वाले आउटलाइन में मैंने सिर्फ निशान या बक्से बनाए थे जहाँ पे उसकी आंखें वगैरह आनी हैं, और अब जो दूसरी बार ये मैं आउटलाइन कर रही हूँ तो अब मैं थोड़ी सी शेप दे पा रही हूँ कि आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके अंदर के और बाहर के जो चीज़ें हैं, उसके जो फर हैं वो कैसे होंगे। और अब एक एक करके मैं उसके बाकी फीचर्स पे काम कर रही हूँ, और इस बारी मैं गोलाइयाँ लेके आ पा रही हूँ जहाँ पे उसके लिप्स में, होंठों पे और बाकी फीचर्स में गोलाइयाँ चाहिए थी। और जो मैं इतनी आसानी से इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल पहली वाली लाइन थी उसको मैंने बहुत ध्यान से बनाया था और प्रोपोर्शंस देख के, तो इसलिए अब मैं गोलाई वगैरह ला के थोड़ा अच्छा बना पा रही हूँ। अब मैं उसके थोड़े दांत बना रही हूँ, और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली आउटलाइनिंग बनाएं। अगर आप थोड़ा सा भी एहसास वहाँ पे छोड़ दे पा रहे हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं, जो हम इंसान हैं, हम जो नहीं बनाया है उसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के पीछे ना पड़ें कि हर एक चीज़, हर एक लाइन मुझे परफेक्टली बनानी है। थोड़ी सी वहाँ पे आप एक अफेक्ट छोड़ दीजिए और बाकी जो देखने वाला है वो महसूस कर पाता है। अब मैं डॉग के जो फ़र बना रही हूँ वो उसी डायरेक्शन में बना रही हूँ जिस डायरेक्शन में उसके जो फ़र और जो बाल हैं वो ग्रो हो रहे हैं। और आपको अभी इस बात का गौर करना है कि आप बिल्कुल फ्लैट शेडिंग ना करें, मतलब एक ही हिसाब से पेंसिल के मार्क्स बिल्कुल काले काले ना कर दें। आप हाथ उठा उठा के उसके फ़र बनाएं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसके बाल जा रहे हैं। और जो उसके हमने फ़र बनाया उसको मैं बारी बारी स्मच भी कर रही हूँ, जिससे जो पेपर जहाँ पे वाइट था वो भी थोड़ा सा काला हो रहा है, जो अच्छी बात है क्योंकि हमें बहुत किस्म के शेड्स चाहिए उसके चेहरे में। अब जब हमने एक बारी स्मजिंग कर दी है तो हम दोबारा आए हैं डार्कर पेंसिल के साथ उसके जो डार्क बाल हैं उनको बनाने के लिए। और यही स्केचिंग का प्रोसेस है, हमें बारी बारी करते रहना पड़ता है कि गाढ़े रंग को और गाढ़ा करें बारी बारी आके लेयरिंग में। और इसी कारण मैं उसके जो फ़र हैं वो दोबारा बना रही हूँ डार्कर शेड से और स्मच कर रही हूँ, और दोबारा ये काम करती रहूँगी। अब आप देखिए उसकी आँखों में मैं बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा रंग था वो बना रही हूँ। अब यहाँ से हमारी जो आर्ट है वो उभर के बाहर आने लगेगी। एक खूबसूरत आर्ट वर्क बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए रहती है, क्योंकि हमें सेम प्रोसेस जो है वो बारी बारी दोहराना पड़ता है कि आप थोड़ी सी शेडिंग करें, उसको स्मच करें, फिर डार्कर एरिया को ज़्यादा डार्क करें, और ये बारी बारी करते रहें। तो कई बारी आप लोग निराश होकर छोड़ सकते हैं या छोड़ देते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें।
देखिए, अब उसके नाक में मैंने कई किस्म के और रंग लगाए और स्मच किया, तो कई 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 किस्म के उसके नाक में कलर आ रहे हैं और नाक उसका एक कलर में है भी नहीं फ्लैट। तो यही लेयरिंग का फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप प्लीज़ पेशेंस ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस सा काम हो सक लगता है कई लोगों को। जो हमारे शेडिंग के सबसे डार्क एरियाज़ होते हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, जिसको हम नज़र में रखते हुए हल्के रंग बनाएंगे, और जो सबसे हल्का रंग होता है वो भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो एक दूसरे के रंग के मुताबिक हमें पूरा चेहरा देखना है कि कहाँ पे गाढ़ा, कहाँ पे कितना हल्का और कहाँ पे बहुत हल्का आएगा। आपने शुरू में देखा होगा कि उसकी आँखों में हमने सिर्फ़ एक बक्सा लगाया था, और लेकिन उसके बाद हमने धीरे-धीरे करके उसकी आँखों की शेप देनी शुरू करी और आस-पास के उसके फ़र बनाए। और अब देखिए, मैं उसकी आँखों के अंदर की फ़ीचर्स भी बना रही हूँ। तो आप घबराएँ नहीं, शुरू में लाइनें खींच के प्रोपोर्शंस बनाएँ और उसके बाद आप चीज़ों को एक-एक करके शेप दें। अब आप देखें, मैंने शेडिंग देने के बाद उसकी आँखों के अंदर भी स्मज किया, जिसमें जो वाइट जो आपका पेपर है, वो भी थोड़ा-सा उसमें रंग आ गया जो हमें चाहिए। क्योंकि जो वाइट होता है वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा रंग होता है और अलग-अलग उसमें भी शेड्स होते हैं। तो आप अगर स्मज करते टाइम किसी वाइट एरिया को स्मज कर दें तो आप घबराएँ नहीं। और सेम चीज़ मैं उसके टंग और लिप्स और या होठों को भी कर रही हूँ। डार्कनेस उसके इर्द गिर्द लगा के पता मुझे चल जाएगा कि उसकी जो आउटलाइनिंग है, जो उसका एरिया है, वो कहाँ शुरू और ख़त्म हो रहा है। अब उसके जो कान उभर के ऊपर आ रहे हैं, उस पे मैं थोड़ा डार्कर एरिया और कर रही हूँ और फ़र बना रही हूँ। और कुछ जो फ़र है मैं उसको हवा में भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि सारे जो उसके बाल हैं वो चेहरे से चिपके तो होंगे नहीं, थोड़े इर्द गिर्द भी फैलेंगे। वैसे देखने से लगता है कि एक फरी एनिमल बनाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपको प्रोसेस मालूम है कैसे करना है, तो उसमें इसको बनाने में भी कमाल का मज़ा आता है। तो जो देखने में बहुत मुश्किल लगता है वो एक्चुअली में बहुत आसान है। मैंने किया ही क्या है, मैं कुछ लाइनें छोड़ रही हूँ, उसके फ़र दिखाने के लिए उसको स्मच कर रही हूँ और दोबारा थोड़े गाढ़े एरिया में आकर गाढ़ा रंग छोड़ रही हूँ। बीच बीच में से थोड़ा वाइट हाईलाइट्स रहने दे रही हूँ, और यही मैं प्रोसेस पर दोहराती रहूँगी, और हमारा डॉगी का चेहरा बन जाएगा। देखिए ना, मैंने वही प्रोसेस किया और अभी आपको लग रहा होगा कि वाह, कितना इसके बॉडी में फ़र है। और अब आप देखिए, उसके जो चेहरे के नीचे दाढ़ी वाला एरिया है, वहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सी लाइन दे रही हूँ, उन्हीं डायरेक्शन में जैसे डायरेक्शन में उसका फ़र है। और मैं यही करती रहूँगी और उसके पूरे के पूरे फ़र और खूबसूरती बाहर निकल के आ जाएगी लेयरिंग के बाद। अब मैं इसके लिप्स थोड़े से अच्छे से बना रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ बिल्कुल इसके ऊपर पीछे ना पड़ जाएं कि एक एक्यूरेटली उसकी लाइनें खींचनी है और वो गोलाई आनी है। जैसे मैंने पहले कहा था, इंसान जब एक तस्वीर देखता है तो आधी चीज़ें अपने आप इमेजिन कर लेता है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे महसूस कराना है कि हाँ, कुछ है, और आप आगे बढ़ जाएं। उसी जगह पे रुक के बिल्कुल परफेक्टली रंग या फिर ड्राइंग करने की कोशिश ना करें, और होलिस्टिकली आप ड्राइंग करें। लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे परफेक्ट लाइन लगानी है, परफेक्ट कर्व लगाना है, ये करना है। आप इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें। अगर आपकी आउटलाइनिंग सही थी और आप जो डार्क एंड शैडो की महसूस सही करवा पा रहे हैं, तो जो इंसान देख रहा है वो बाकी चीज़ें अपने आँखों में कैप्चर अपने आप से कर लेता है। अब आप देखें, उसके लिप्स के इर्द गिर्द मैंने थोड़े और फ़र बना दिया है, तो पूरे उसके मुंह का या फिर उसके लिप्स के अराउंड के एरिया का पूरा स्ट्रक्चर बन के बाहर आ गया है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उसके दाढ़ी वाले एरिया में भी हम वापस आएंगे और फ़र को डार्क करेंगे। तो और ये आखिरी बारी नहीं है, हम बारी बारी आते रहेंगे। तब तक हम ये प्रोसेस अपनाएंगे जब तक हमारे को संतुष्टि ना हो जाए कि जो काला वाला है उतना ही काला हुआ है जो हमें चाहिए, और जो हाईलाइट्स हैं या फिर जो वाइट एरिया है उतना ही वाइट रह गया है जो हमें चाहिए। बस उसके फ़र बनाते टाइम आप इस बात का गौर करें कि जो आप उसके बाल हैं उसी डायरेक्शन में बना रहे हैं जिस डायरेक्शन में तस्वीर में आपको दिख रहा है। और बारी बारी यही करने से, स्मच करने से, वापस बनाने से उसकी जो वॉल्यूम है, जो उसका घनापन है बालों का, वो निकल के आएगा, क्योंकि हम इतने सारे शेड्स वहाँ पे दे रहे हैं। अब उसके आँखों की डिटेलिंग कर रही हैं और उसकी आँखों की जो हाइलाइट्स है वो निकल के आनी है, इसलिए उसकी आँखों के इर्द गिर्द जो कालापन है वो मैं काफ़ी डार्क कर रही हूँ। इसकी आँखों के इर्द-गिर्द काफ़ी काला पैच है, तो मैं उसके फ़र भी काले कर रही हूँ, और आँखों के अंदर जो सफ़ेद है उसमें भी मैं थोड़े से मार्क्स छोड़ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही वाइट जो है वो अटपटा लगता है।
अब आप देखेंगे कि फ़र में कहीं मैंने ज़्यादा गाढ़ा बहुत गाढ़ा किया है, कहीं पे बिल्कुल लाइट छोड़ दिया है, कहीं पे थोड़ा हल्का दिया है। इसी से उसके फ़र की जो घनापन है वो निकल के आएगा। अब उसके कानों के ऊपर के बाल बना रही हूँ और यही इस डॉग की खूबसूरती है, जो उसके कानों के ऊपर से बाल गिरते हुए आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने जो उसके फ़र हैं वो हर जगह नहीं बनाया है। कई मैंने एम्प्टी एरिया भी छोड़ दिया है, जो गैप्स हैं बीच में, और बनाने का यही तरीका है। जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें उसके चेहरे के आसपास, नोज़ और माउथ के आसपास हाइलाइट्स हैं, और वो हाइलाइट्स उभारने के लिए हमें उसके चेहरे के इर्द गिर्द काला रंग या फिर शेडिंग करनी पड़ेगी, वरना हाइलाइट्स कैसे दिखेंगे। तो मैं वही कर रही हूँ, उसके चेहरे के इर्द गिर्द शेडिंग दे के मैं पेपर से स्मच कर रही हूँ। पेपर से स्मच करना थोड़ा आसान और जल्दी हो जाता है। अब उसके बाद मैं उसके चेहरे पे आके फिर से जो डार्कर एरिया है उनको ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, और फिर से वही प्रोसेस है, क्योंकि अभी जो अगर बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो गया है उसी में मुताबिक अभी मुझे उसका चेहरा डार्क करना है। तो ये कंपैरिजन आपके पिक्चर का हमेशा चलता रहेगा। जैसे आपने कहीं पे रंग लगाया, आपको बाकी पूरा टोटलिटी में देख के कहीं और पे भी रंग लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। बस वही प्रोसेस दोहराया जा रहा है, जहाँ पे उसके लिप्स और टंग में हमें थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस चाहिए था वो कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ, उसके बालों की गहराई दिखाने के लिए डार्कर एरिया और डार्क करी जा रही हूँ। तो यही प्रोसेस मैं दोहराती रहूँगी। जितना ज़्यादा आप ये प्रोसेस दोहराएंगे उतना ही आपका आर्ट वर्क अच्छा निकलेगा। जैसे मैंने कहा था, ये करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ आप दोहराते जा रहे हैं, और सिर्फ डॉग के फर बनाने के लिए नहीं, किसी भी आर्ट वर्क में सेम चीज़ होती है रिपीटेशन की। तो पेशेंस तो इसके लिए चाहिए। अब सिर्फ डार्कर एरियाज़ पे गौर कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी डार्क चाहिए, तो उस पे मैं मेहनत करके उसका रंग ज़्यादा उभार के ला रही हूँ। अब हाइलाइट्स देने का टाइम आ गया, और अगर आपके पास एक इरेज़र पेंसिल नहीं है तो आप ऐसे इरेज़र को कट करके उसके कोना यूज़ करके हाइलाइट्स दे सकते हैं। मैं इरेज़र पेंसिल अभी यूज़ कर रही हूँ, और उसके चेहरे या फिर उसके लिप्स के इर्द गिर्द जो हाइलाइट्स है वो मैंने दिया, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड और थोड़ा काला करूँगी, और ये जो हाइलाइट्स हैं वो ज़्यादा उभर के बाहर आ जाएंगे। सेम चीज़ उसके फ़र के साथ कर रही हूँ। फ़र को थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मैंने हाइलाइट्स दिखाया, और उसके इर्द गिर्द थोड़ा काला रंग कर रही हूँ, सो दैट मेरे जो हाइलाइट्स हैं और जो उसके बाल वाइट हैं वो ज़्यादा उभर के बाहर आएँ। अब उसके चेहरे में जो पैचेस हैं काले, मैं वो बना रही हूँ, और ये भी उसी डायरेक्शन में बना रही हूँ जिस गोलाई में उसका नाक है। तो आप इस पे भी गौर करें कि आपको इसमें भी गोलाई देनी है, और जो उसके पैचेस हैं उसको मैं थोड़ा स्मच करके उसमें भी अलग अलग करके रंग दूंगी। देखिए, थोड़े उसके पैचेस में और थोड़ा गाढ़ा रंग डाल रही हूँ बीच बीच में, लेकिन पूरी जगह मैं काला नहीं कर रही हूँ। उससे थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आता है। इरेज़र पेंसिल से अब मैं उसके हाइलाइट्स थोड़े और दे रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपने वाइट एरिया छोड़ दिया है तो वो चल जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखाना है तो आप इरेज़र पेंसिल से हाइलाइट्स दे सकते हैं। और अब मैं 6B की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके बहुत ही जो डार्क एरियाज़ हैं और फाइन एरिया हैं उनको कलर कर रही हूँ। ये फ़र के लिए बड़ा काम आता है, क्योंकि जो इसकी निब है वो बहुत पतली है, और आप गहराई वाले जो काम है और जो डार्क बिल्कुल ही बारीकी वाले काम है वो इसके साथ कर सकते हैं। इसकी मूछें बनाने के लिए मैंने फिर से इरेज़र पेंसिल से थोड़ा सा इरेज़ किया उसके माउथ के ऊपर, और फर इरेज़ किया, और इर्द गिर्द थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ, सो दैट जो वाइट इरेज़ किया है वो उभर के बाहर आ सके।
टाइम आ गया है अब साइन करने का, और यह है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें वीकली वीडियोस के लिए।